हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दी एंजॉय भी कर रहे होंगे। बात यह है कि बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन बस कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से आप लोगों को कहानी नहीं सुना सकी। बहरहाल अब इंशाल्लाह आप कहानी सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। तो ऐसा है कि दो दोस्त होते हैं और उसमें एक बच्चा जो है वो बहुत अमीर घर का है, उसके अब्बा बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं, बहुत पैसे वाले हैं। और दूसरा बच्चा जो है वो बहुत गरीब घर का है और उसके अब्बा ऐसे मजदूरी वगैरह कुछ इस तरह की करते थे, मगर उन्होंने उस मजदूरी में भी इस बच्चे को पढ़ाया। तो दोनों इत्तेफाक से एक ही स्कूल में थे और उन्होंने अपनी आमदनी कम होने की बाद भी उस बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और बच्चा भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। दोनों बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। इस तरह फिर उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया। उसका इंटर में भी उसके अब्बा ने उसको पढ़ाया, इंटर भी पास कर गया दोनों, और मार्क्स बहुत अच्छे आए, दोनों के मार्क्स बहुत अच्छे। तो अब्बा ने कहा कि बेटा अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, अब मेरी मजबूरी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी वसीला नहीं है कि मैं तुम्हारी फीस अदा कर सकूं, क्योंकि उनके नंबर इतने अच्छे आए थे कि उनका मेडिकल में दाखिला हो जाता। बड़े वो जो अमीर घर का था उसका तो होना ही था, लेकिन ये जो गरीब बच्चा था इसका भी दाखिला आराम से हो जाता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा बेटा मजबूरी है कि अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता आगे। तो उसने अपने दोस्त से तस्करा किया कि अब तो अब पढ़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो उस बच्चे ने अपने अब्बा को बताया। तो उन्होंने पहले तो उनसे मिल करके कहा कि नहीं आप परेशान ना हो, इसकी फीस मैं दे दिया करूंगी, लेकिन आप इसको पढ़ाने से ना रोकें। उनका नहीं मुश्किल है, मैं नहीं जब पढ़ा सकता तो अभी उनसे लेके तो मैं नहीं पढ़ा सकता इसको। उन्होंने कहा नहीं इसमें भी अब कोई मुश्किल नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं दे सकते तो ठीक है, फीस इसकी मैं जमा कर देता हूँ, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप दे दीजिएगा। चलिए ये बात मान ले, नहीं ये भी मुश्किल है मेरे लिए। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा चलो आप ये भी नहीं मानते तो अब ये है कि ये बच्चा दाखिला ले हमारे बेटे के साथ पढ़े, जब ये डॉक्टर बन जाएगा तो ये मेरे पैसे वापस कर देगा। अब तो आप मानेंगे। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। वो साहब बड़े वो थे, वो खुददार किस्म के। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दोनों बच्चे मेडिकल में चले जाते हैं और पढ़ते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलते हैं, बहुत ही अच्छा। छोटा जो बच्चा था वो किसी तो वो भी जो है बहुत अच्छा पढ़ने लगा था और डॉक्टर बन जाते हैं। दोनों डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद उसकी बहुत अच्छी जॉब भी हो जाती है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जॉब से उनके पैसे लौटाता है। हालांकि वो लेना नहीं चाहते थे, कहते नहीं तुम भी मेरे बेटे हो और मेरे बच्चों के साथ पढ़ा तुमने, हम पैसे नहीं लेंगे तुमसे। लेकिन उसने कहा कि नहीं आपने अब्बा से वादा किया था कि आपको पैसे लौटाएंगे हम। तो चलो अब्बा नहीं माना तो मैं तो कम से कम लौटा सकता हूँ, अब मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, तो अब आप फिक्र ना करें। तो इस तरह से उन्होंने पैसे उसको लौटा दिए और दोनों जो है दोस्त बहुत अच्छे डॉक्टर बने, बहुत तरक्की किया, बहुत मतलब हर तरह से बहुत अच्छा रहा वो। तो देखा बच्चों कि किस तरह उसके अब्बा जो थे वो कितने खुददार आदमी थे कि जब तक उनके पास पैसे थे तो उन्होंने पढ़ाया, लेकिन जब उनके पास पैसे नहीं थे तो वो मदद लेने के लिए भी तैयार नहीं हुए कि नहीं मैं मदद भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये पैसे आपको लौटा नहीं सकूंगा। तो फिर उस बच्चे ने खुद अपने बलबूते पर पढ़ा भी और फिर वो पैसे उनको लौटाया भी। तो देखा बच्चों, मेहनत करने से हर काम जो है अच्छा हो जाता है और इंसान और बच्चे खासकर बहुत तरक्की करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि गरीब बच्चा हो तो वो पढ़ नहीं सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। उस बच्चे के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, तो हर बच्चा बहुत अच्छा बन सकता है। अच्छी तालीम हासिल है, अच्छा हो जाता है और इंसान और बच्चे खासकर बहुत तरक्की करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि गरीब बच्चा हो तो वो पढ़ नहीं सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। उस बच्चे के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, तो हर बच्चा बहुत अच्छा बन सकता है, अच्छी तालीम हासिल कर सकता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं समझती हूँ कि आपको पसंद आएगी